Hello everyone, welcome to the course launch video for UPSC EPFO APFC in EU एग्जाम 2027 मास्टर कोर्स। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पर हम अपना मास्टर कोर्स यानी कि कंप्रेहेंसिव कोर्स लॉन्च करने वाले हैं फॉर दी अपकमिंग APFC इन EU एग्जाम साइकिल। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी और आप लोग मुझे क्लियरली देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। अगर मेरी वॉइस आप सबको ऑडिबल है, आई एम क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, सेशन 2 बार बीच में इंटरप्ट जरूर हुआ है लेकिन अब हम फाइनली ओके हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि यूपीएससी ईपीएफओ के रिगार्डिंग हमने एक आरटीआई फाइल किया था ईपीएफओ को, जहां पर हमने उनसे पूछा था कि भाई क्या आपने 2026-27 साइकिल के लिए जो वैकेंसीज को काउंट करना है वो स्टार्ट कर दिया है और क्या आप ईपीएफओ की नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए भी रिक्वेस्ट सेंड करने वाले हो यूपीएससी को। तो उनका जो आरटीआई रिप्लाई आया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जहां पर उन्होंने बोला कि भाई हाँ, हम इस टाइम पर वैकेंसीज कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी इन ईओ, और जैसे ही वैकेंसीज का नंबर फाइनल होगा वी विल सेंड द रिक्वेशन टू द यूपीएससी। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप अभी से कोर्स क्यों लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो बट हमें लगता है कि भाई इस एग्जाम में जो 14-15 कंपोनेंट आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं उसके लिए काफी टाइम चाहिए होगा प्रिपरेशन करने के लिए, और यहाँ पर वही बच्चा इस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएगा जो हेड स्टार्ट लेगा और जो सिलेबस को ना सिर्फ कंप्लीट करेगा बल्कि उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करेगा। तो उन बच्चों के लिए जो कि पहले से तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अटेंटिव होने के बारे में सोच रहे हैं और सिलेबस को ना सिर्फ कंप्लीट करना बल्कि मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, उनके लिए कोर्स है। कोई पुश किसी बच्चे को नहीं कि भाई आप भी कोर्स लो, आप भी कोर्स लो, और ऐसा मैं कोई फियर भी क्रिएट नहीं करने वाला हूं कि भाई अगर आप कोर्स नहीं लोगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आप लोगों की मर्जी है, अगर आप जल्दी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये कोर्स आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें एपीएफसी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो कोई कोर्स अगर आप लॉन्च कर दें तो बहुत बढ़िया रहेगा हम सबके लिए। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमें मास्टर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एक बच्चा पूछ रहा है। देखो नोटिफिकेशन की कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, 2026 के एंड तक आ सकता है, 2027 के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, क्योंकि वैकेंसीज का जो प्रोसेस है ना काउंट होने का और रिक्वेशन जाने का, ये काफी लंबा प्रोसेस है। 2023 में जब हमने कोर्स लॉन्च किया था तो वहां पर हमने लगभग 1.5 साल पहले कोर्स लॉन्च किया था, क्योंकि हम बच्चों को बोल रहे थे कि भाई नोटिफिकेशन आएगी। बहुत सारे बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी लेकिन नोटिफिकेशन आ गई। फिर 2024 में हमने कोर्स लॉन्च किया 2025 साइकिल के लिए। बच्चों ने बोला भाई आप अगले साइकिल के लिए भी 2025 के एग्जाम साइकिल के लिए भी 2024 में ही कोर्स लॉन्च कर रहे हो। हमने फिर भी लॉन्च किया और बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ। तो उसी सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए और एक सॉलिड आरटीआई रिप्लाई के बेसिस पे ही हमें कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। आपकी मर्जी है कि आपको कोर्स जो है ज्वाइन करना है नहीं करना है, बट आई थिंक इट इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई आप इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए और इस एग्जाम में जो क्वालिफाई होने का अपना सपना है उसको पूरा करिए। ठीक है, अब दूसरे मास्टर कोर्स का मतलब क्या है पहले आप ये समझिएगा। देखो मास्टर कोर्स का मतलब ये है एक ऐसा कोर्स जहां पर एपीएफसी और ईओ एग्जाम के हर एक कंपोनेंट को, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया जा रहा है, और ना सिर्फ कंटेंट दिया जा रहा है बल्कि कंटेंट के साथ साथ आप लोगों की जो और भी जरूरतें हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों को मेंटरशिप चाहिए, आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज चाहिए, आप लोगों को अपनी क्वेरीज का टाइमली रिप्लाई चाहिए, आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए, उन सब चीजों को भी हम कोर्स के साथ इंटीग्रेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मास्टर कोर्स इज बेसिकली अ कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी इन एग्जामिनेशन, नॉट जस्ट फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि फ्रॉम अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं कि आप तैयारी करिए, कंटेंट आपके पास है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत है, आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत है, आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज की जरूरत है, तो वो सारी चीजें भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जो आपको सेफ, सिक्योर और गाइडेड फील करवाएगा और आपकी तैयारी अच्छे से करने में आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम में जो है, जो इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या फीचर है, क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करें, मैं आपको 1 बाय 1 बताना शुरू करूंगा। जो एक कोर्स है ये है यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी इन ईओ एग्जाम का मास्टर कोर्स। आप में से कुछ नए बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर दोनों एग्जाम एपीएफसी एंड ईओ एक सिंगल कोर्स के थ्रू हम टारगेट करने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि 2023 और 2025 यहाँ पे हमें एक चेंज देखने को मिला इन द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। 2023 में थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस था, 80% सिलेबस कॉमन था एपीएफसी और एग्जाम के बीच में, और पेपर अलग अलग कंडक्ट हुए थे, एक ही दिन में अलग अलग पेपर कंडक्ट हुए थे। लेकिन 2025 में सिलेबस एपीएफसी और ईओ का एग्जैक्टली सेम हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा दोबारा से कि 2025 की नोटिफिकेशन में एपीएफसी और ईओ एग्जाम का सिलेबस एग्जैक्टली सेम था, पहली बात। और दूसरी बात कि भाई पेपर भी एक ही कंडक्ट हुआ था रिक्रूटमेंट टेस्ट का। तो यहां पर जो हमें कोर्स लॉन्च कर रहे हैं दोनों एग्जाम्स को क्यों कैटर कर रहा है, क्योंकि 2025 में एपीएससी एग्जाम का सिंगल पेपर हुआ था, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, इसलिए एक सिंगल कोर्स से आप दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर पाएंगे। क्लियर है। दूसरी बात
कि यहां पर आपको हर कंपोनेंट के कंप्रेहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगी। कंप्रेहेंसिव कवरेज मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज। क्या कंप्लीट कवरेज होगी? देखो यूपीएससी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट कवरेज पॉसिबल नहीं है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं और मैं भी खुद तैयारी कर चुका हूं, तो कंप्लीटनेस वाली फीलिंग हम आपको यहाँ पे कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी में कुछ भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्रेहेंसिव कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड कंसेप्ट क्लासेस। रिकॉर्डेड कंसेप्ट क्लासेस का मतलब क्या है कि भाई हर कंपोनेंट में एक्सेप्ट द करंट अफेयर पार्ट वी आर प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डेड वीडियोस। क्वांट की बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, आईआर एंड लेबर लॉ की बात करें, पॉलिटी की बात करें, स्टेट की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, हर एक कंपोनेंट में आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज। फिर आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स भी देखने को मिलेंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको आप प्रिंट करवा सकते हैं, जिनको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हैं। तो यू विल बी हैविंग अ टॉपिक वाइज नोट्स कवरेज फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स एक्सेप्ट क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, क्योंकि ये बेसिकली टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं। तो यहां पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, टॉपिक वाइज हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर बाकी कंपोनेंट्स में जो आपके थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वहां पर आपको चैप्टर वाइज कंप्रेहेंसिव नोट्स देखने को मिलेंगे। फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स यू विल बी गेटिंग दी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हर पर्टिकुलर कंपोनेंट में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। आप फॉर एग्जांपल पॉलिटी में 10 टॉपिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इंडियन यूनियन एंड इट्स सिटीजन है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क है। तो हर एक चैप्टर पे आपको लगभग 40-50 क्वेश्चंस का क्विज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आपकी टॉपिक वाइज प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। देन यू विल बी गेटिंग सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एपीएफसी सिंस 2015, क्योंकि लेटेस्ट जो हम पैटर्न देखते हैं चेंज होता हुआ वो 2015 से देखते हैं। तो 2015 का एपीएफसी एग्जामिनेशन विद सॉल्यूशन, 2023 का एपीएफसी पेपर विद सॉल्यूशन एंड 2025 का एपीएफसी पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ईओ एग्जाम का 2017 का पेपर विद सॉल्यूशन, 2021 का पेपर विद सॉल्यूशन, 2023 का पेपर विद सॉल्यूशन वो भी आपको मिलेगा। फिर दोस्तों आपको एग्जाम लाइक फुल लेंथ मॉक्स देखने को मिलेंगे। टोटल 10 फुल लेंथ मॉक्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। और आपको क्लियर क्रिप्स एंड एग्जाम की क्वालिटी के हिसाब से जो नोट्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में। दोस्तों अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को समझना कि यहां पर जो वीडियोस हैं फॉर मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट द वीडियोस आर इन इंग्लिश। अब इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि भाई एक बार हिंदी में एक्सप्लेन किया और फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, नहीं, हिंदी प्लस इंग्लिश को जो है यूज किया गया है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में बोल रहा हूं, अदरवाइज मेरी जो नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन है, जो नॉर्मल मेरी कम्युनिकेशन है वो हिंदी में है। तो इट इज अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जहां पर फैकल्टी आप लोगों को समझाने के पर्पज से हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को मिक्स यूज करेगा, ऐसा नहीं कि पहले हिंदी फिर इंग्लिश यूज करेगा। दूसरी बात कि यहां पर जो पीपीटीज हैं, जो पीछे कंटेंट फैकल्टी यूज कर रहा है आपको चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, वो इंग्लिश में है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे नोट्स हैं वो सारे इंग्लिश में हैं, इनकी भाषा इंग्लिश में है, आप लोगों को हिंदी में नोट्स नहीं मिलेंगे। एंड साथ ही साथ जो हमारे क्विजेस हैं या जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट हैं, जो हमारे सॉल्व पीवाईक्यूज हैं, अगेन सारे सब इंग्लिश में हैं। तो हमारा जो रिटन फॉर्म में कंटेंट है, क्विज हो गए, फुल लेंथ टेस्ट हो गए, ठीक है, या फिर नोट्स हो गए, या फिर चैप्टर की जो पीपीटीज हैं जिनके बेसिस पे टीचर आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, दे ऑल आर इन इंग्लिश। बट जो डिलीवरी है वीडियोस में फॉर मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट एक्सेप्ट अकाउंटेंसी, जहां पर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया गया है, एंड इंश्योरेंस में सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया गया है, बट अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। क्लियर है? अब दोस्तों एक बात और आपको यहीं पर ही क्लियर करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आप जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, लेकिन आप डाउनलोड नहीं कर सकते। और यहां पर आप वीडियो की स्पीड भी वेरी कर सकते हैं। आप 0.75 पे देखना चाहें 0.75 पे देख सकते हैं, अगर वीडियो की स्पीड टीचर की बोलने की बहुत ज्यादा है। अगर टीचर की स्पीड स्लो है तो आप 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो स्पीड वेरी करने का आपके पास ऑप्शन है। जो चैप्टर वाइज क्विजेज हैं यहाँ पर, ये आप मैक्सिमम एक क्विज को 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से आप टेस्ट दे पाएंगे चैप्टर वाइज क्विज का। और जो फुल लेंथ टेस्ट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके होंगे, जिनको आप डाउनलोड करके देंगे। क्यों है मैं आपको आगे रीजन बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स एक्सेप्ट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपको नोट्स मिलेंगे और आपको चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे और आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। फॉर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश यहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस और चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के लिए आपके पास मंथली मैगजीन्स होंगी। मंथली मैगजीन्स 3 फॉर्मेट में होंगी। एक होगी स्कीम स्टेप, जहां पर 1 महीने की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनको कवर करके दिया गया है, तो स्कीम स्टेप उसका नाम रख दिया। एक है रिपोर्ट स्टेप, जहां पर 1 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस आए हैं,
फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आ गया, या फिर कोई आरबीआई की रिपोर्ट आ गई, या फिर कोई नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज कर दी, तो उनको कंपाइल करके आपको रिपोर्ट स्टेप दिया गया है मंथली फॉर्मेट में। और लास्ट है जो बाकी करंट अफेयर बच्चे, उनको करंट टैप मैगजीन में कवर किया गया है। तो यहां पर मंथली करंट अफेयर मैगजीन होंगी और मंथली करंट अफेयर क्विज रहेंगे। क्लियर है? फॉर ऑल कंपोनेंट एक्सेप्ट क्यूआरई you will be getting concept notes, concept quizzes and concept videos. For current affair you will be getting concept magazines, monthly magazines and monthly quizzes, and for QRE you will be getting chapter wise videos and chapter wise quizzes. Clear है? ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको दे दिए गए हैं। क्यूआरई आपके पास पूरा जो है आ चुका है, आज से आप अब इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंटेंसी में मैक्सिमम चीजें आ चुकी हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको ऑलरेडी जो है कंप्लीट करके दिए गए हैं कोर्स में, लेकिन कुछ कंपोनेंट आपके विद टाइम कोर्स में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आईआर एंड लेबर लॉ 31 मई तक आपको कोर्स में पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर हम पिछली बार के पेपर के साथ जो चीजें अपडेट हुई हैं उनको इंक्लूड करके आपको नया कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम सोशल सिक्योरिटी में आपको 30 जून तक सारी चीजें मिल जाएंगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में थोड़ी वीडियोस हम री रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि कुछ कंटेंट चेंज हुआ है, तो 15 मई तक पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगा। जनरल साइंस 31 मई तक आ जाएगा। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंपोनेंट के वीडियोस एंड नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे। क्विजेस आपके 30 अप्रैल तक अपलोड हो जाएंगे। इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम मूवमेंट और ऑडिटिंग के जो क्विजेस हैं सिर्फ वही पेंडिंग है, वीडियोस और नोट्स सभी हैं वहां पर, तो आपको 31 मई तक वो क्विजेस मिल जाएंगे। एंड इंडियन इकोनॉमी अकाउंटेंसी की वीडियोस एंड नोट्स अभी हैं, क्विजेस आपको 30 अप्रैल तक मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। विद इन 1 और 2 मंथ आपको सारा कोर्स कंप्लीट देखने को मिलेगा। अभी भी कोर्स 70% हमने आपको दे दिया है ताकि आप उसको स्टार्ट करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो सब अपने डाउट पूछते रहिएगा ताकि मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता रहूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोर्स में हम आपको फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर विल बी अ सिंगल सेट ऑफ फुल लेंथ मॉक फॉर बोथ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका एक्चुअल पेपर सिंगल पेपर ही होने वाला है। 10 फुल लेंथ मॉक रहेंगे, टोटल 10 एग्जाम लाइक पैटर्न के हिसाब से रहेंगे। आपको एक क्वेश्चन फाइल दी जाएगी, ठीक है, आपको एक सॉल्यूशन फाइल दी जाएगी और आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी। अब यहां पर बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर आप पीडीएफ फॉर्मेट में फुल लेंथ टेस्ट क्यों दे रहे हैं, जबकि आपने चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में दिए हैं, आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए हैं। देखो इसका कारण ये है कि भाई आपका जो एक्चुअल एपीएफसी एंड ईओ पेपर होता है वो पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि आपको ऑफलाइन मोड में देना पड़ता है। अब आप उस ऑफलाइन मोड के लिए अगर कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर दिक्कत आने वाली है। ओएमआर शीट भरने में कितना टाइम लग रहा है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, वो सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और तो इसलिए एग्जाम लाइक प्रैक्टिस करवाने के लिए हम आपको जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहे हैं, ताकि आप डाउनलोड करके एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट सिमुलेट करके ओएमआर शीट का इस्तेमाल करके दीजिए। ठीक है, तो ये टेस्ट आपके अभी नहीं आएंगे, ये जैसे ही एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी फिर हम आपको डेट्स देंगे और डेट्स से आपके 1 बाय 1 टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगेन ये क्वेश्चन आएगा कि सर अभी से आप फुल लेंथ टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। दोस्तों जो आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं ना, वहां पर जो करंट अफेयर होते हैं वो लेटेस्ट आते हैं। 6 मंथ बिफोर द एग्जाम से जो है करंट अफेयर हम पिक करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम पिछली बार 30 नवंबर 2025 को था, तो हमने मई 2025 से करंट अफेयर्स को पेपर में इंक्लूड करना शुरू किया, क्योंकि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो यहां पर भी जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो आफ्टर नोटिफिकेशन आने शुरू होंगे, क्योंकि अपडेटेड करंट अफेयर के हिसाब से आपके टेस्ट बनने शुरू होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सॉल्व बीवाईक्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और यहां पर विद सॉल्यूशन आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, विद एक्सप्लेनेशन, विद आंसर की, तो आपके पास एक तरीका रहेगा जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई आने वाला पेपर कैसा हो सकता है और क्या जो हमारी तैयारी है वो एग्जाम रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आपको एपीएफसी के सिंस 2015 और ईओ के सिंस 2017 पीवाईक्यूज यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके साथ साथ वीकली मेंटर टॉक सेशन होगा। वीकली मेंटर टॉक सेशन का मतलब क्या है कि भाई आपकी कुछ दुविधाएं होंगी, आपके कुछ इश्यूज होंगे, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे प्रिपरेशन अच्छी करने में, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, आपको कंटेंट में कोई इशू होगा, तो आप आइए हमसे हर हफ्ते मिलिए, आप मुझसे एक सेशन के थ्रू जुड़िए और अपने डाउट्स, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवाइए। तो देयर विल बी अ इंटरेक्टिव सेशन पर वीक ऑन थर्सडे मोस्ट प्रोबेबली 3 PM, जहां पर हम आपसे इंटरेक्ट करके आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। एक डाउट पूछा है रिया ने कि सर अगर 2025 का आपका कोर्स हमारे पास है और वैलिड है टिल सितंबर अक्टूबर, व्हाट कैन वी डू। मैं एक अलग से आपके लिए जो वीडियो बना दूंगा। व्यास वाले बोल रहे हैं कि वैकेंसीज का रिक्वेशन सेंड हो गया यूपीएससी ऑन 30 मार्च। 381 वैकेंसीज का रिक्वेशन सेंड हो गया है यूपीएससी ऑन 30 मार्च। स्ट्रगल विद एसएस, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है फॉर्मल बेसिस पे, कैन यू शेयर इट विद अस, ताकि हम बाकी लोगों को भी अपडेट कर दें और हम भी इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल डाल के इसके जो है क्रेडिबिलिटी चेक कर लेंगे इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, वापस आते हैं हमारी वीडियो पे। तो अगर किसी बच्चे ने एनरोल करना है इस कोर्स पे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, ये लिंक मैंने दिया है, वहां पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। वैलिडिटी कोर्स की 2 साल की है, क्योंकि एग्जाम की अभी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं कि कब तक आएगा, तो हमने आपको लंबी वैलिडिटी दी है कि भाई आप आराम से पढ़िए। और अगर आप इस पे 50% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ 50 कूपन कोड यूज करना है, जिसके थ्रू आपको ये कोर्स
5750 का पड़ेगा। ठीक है, वैसे कोर्स 11500 का है, लेकिन 50% डिस्काउंट के थ्रू आप 5750 रुपीज में इसको जो है अवेल कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप इस लिंक पे जाएंगे ना, तो इस लिंक पे जाके आप हमारी वेबसाइट पे पहुंचेंगे, तो वेबसाइट पे आपको कुछ कोर्स ऐसा देखने को मिलेगा, 2026-27 मास्टर कोर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे एक बार सारे फीचर्स दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से चेक कर लीजिए। आपको वैलिडिटी दी गई है, आपको डिस्काउंट दिया गया है, आपको कूपन कोड दिया गया है, आपको बाय नाउ पे जाके इसको बाय करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगेन सारी चीजें पता लगेंगी, भाई कंसेप्ट क्लासेस दी गई हैं, कंसेप्ट नोट्स दिए गए हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स दी गई हैं, शॉर्ट पीवाईक्यूज दिए गए हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए गए हैं, करंट अफेयर मॉक टेस्ट दिए गए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपको सारे डिलीवरेबल यहाँ पर बता भी दिए गए हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कोर्स दिखता कैसे, देखो जब आप कोर्स में एनरोल करेंगे, ठीक है, आप जब कोर्स में जाएंगे, जैसे मैंने कोर्स खोल ही रखा है, तो कोर्स में जब आप जाएंगे तो आपको पहले कोर्स देखने को मिलेगा, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यूजिंग दिस कोर्स। और इस कोर्स में आपको कोर्स वॉक अराउंड वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ दिनों में आपको डिवाइस स्टडी प्लान देखने को मिलेंगे, 6 मंथ का स्टडी प्लान, 3 मंथ का स्टडी प्लान, पोस्ट नोटिफिकेशन स्टडी प्लान, आप उसको फॉलो करेंगे। फिर आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का कोर्स देखने को मिलेगा। हर एक कोर्स में, जैसे आपने क्वांट का अगर कोर्स खोला, तो क्वांट के कोर्स में सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन वीडियो देखने को मिलेगी। ओरिएंटेशन वीडियो का मतलब क्या है कि भाई इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एपीएफसी और एग्जाम के लिए आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे कवर करना है, और हम अपने कोर्स में इस कंपोनेंट को कैसे कवर करवा रहे हैं वो आपको पता लगेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चीजों को कवर किया गया है। जैसे क्वांट के टोटल जो है आपको लगभग 22 के आसपास टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो टॉपिक वाइज आपको चीजें कवर करवाई गई हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है क्लिक करेंगे चैप्टर के अंदर, तो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। कंसेप्ट क्लास मल्टीपल पार्ट्स में है, आप इनको वॉच करिए। ठीक है, अगर वॉच करते टाइम कोई इश्यू आता है, कोई चैलेंज फेस होता है, आप अपनी क्वेरी नीचे जाके यहाँ पे लिखिए, 24 घंटे के अंदर आपकी क्वेरी का आपको रिप्लाई मिलेगा। आपने सारी वीडियोस देख ली, बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए, आप इसका क्विज भी अटेम्प्ट कर लीजिए। जब आप क्विज अटेम्प्ट करने जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्विज 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्विज अटेम्प्ट करने जाएंगे आप, तो आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में टेस्ट देना पड़ेगा। फुल लेंथ टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में है, लेकिन जो ये टेस्ट है ये ऑनलाइन फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर अगर मान लो क्विज देते टाइम आपको कोई इशू फेस हो रहा है, कोई टेक्निकल चैलेंज आ रहा है, शायद ब्राइटनेस ज्यादा मैं कम कर लेता हूं, ठीक है, अगर मान लो आपको कोई टेक्निकल जो है इशू फेस हो रहा है, या फिर आपको क्वेश्चन की जो है स्टेटमेंट सही नहीं लग रही, आपको ऑप्शंस इनकरेक्ट लग रहे हैं, तो आप इस फ्लैग पे क्लिक करिए, और फ्लैग पे क्लिक करके आप अपनी टाइप ऑफ क्वेरी बताइए कि क्या क्वेरी है, और आप जो है थोड़ा मेंशन करिए कि डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी क्वेरी की, और फिर आप टिकट रेस कर दीजिए। अगेन 24 घंटे के अंदर आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई मिलेगा। आप जब टेस्ट सबमिट करते हैं तो आपको आपका पूरा जो है एनालिसिस देखने को मिलेगा, आपको राइट आंसर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप क्विज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्विज में अगर कोई इशू आएगा, कैसे आपने रिजॉल्व करवाना मैंने बता दिया, और आपको वीडियोस के नीचे क्या इशू आएगा तो आपको पता लगेगा कि आप डिस्कशन फोरम का इस्तेमाल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। क्लियर है? डिस्कशन फोरम कहाँ है? यहाँ पर वीडियो के जस्ट नीचे। वापस आते हैं, तो इसी तरीके से आपके बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, सारे कवर किए गए हैं। और दोस्तों करंट अफेयर में आपको जैसे मैंने बताया था कि भाई 3 मैगजीन्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, करंट टैप मैगजीन, रिपोर्ट स्टेप मैगजीन, स्कीम स्टेप मैगजीन। और यहाँ पर भी सबसे पहले ओरिएंटेशन वीडियो है, आपको बताया गया कि भाई कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे आपको मंथली मैगजीन्स तीनों कैटेगरी की और मंथली क्विजेस तीनों कैटेगरी के देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विद लेटेस्ट यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। क्लियर है? और नीचे जाके जब आप कोर्स में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलेगा। नोटिस बोर्ड भी एक कोर्स है जहां पर आपको पता लग जाएगा कि भाई कोर्स में हम क्या क्या अपडेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप चीजें पढ़ते जा रहे हैं और आपको ये देखना है कि भाई पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ चेंज किया गया है, तो आप नोटिस बोर्ड में आगे चीज जो है चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा कोर्स आपको कवर करवाया गया है। दिस इज अगेन अ वेरी कंप्रेहेंसिव कोर्स फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन, ठीक है, और आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है आप जो है चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके edutap.in पे जाके भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज कर सकते हैं? आपको गूगल पे जाना है, पहले मैं दोबारा से पाथ पूरा बता देता हूं आपको। आप लोगों को गूगल पे जाना है, आप गूगल पे जाके edutap.in लिखिए, हमारी वेबसाइट आ गई, इस पे क्लिक करिए, कोर्सेज पे जाइए, ईपीएफओ कोर्सेज पे आइए, और यहाँ पे बॉटम पे जाके आपको हमारा कोर्स दिख जाएगा, दिस इज आवर कोर्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप बाय नाउ पे जाके परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट कूपन कोड डालना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां से आप 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोई डाउट है? मैं देख लेता हूँ किसी बच्चे का। क्या न्यू कोर्स खरीदने की जरूरत है या वैलिडिटी एक्सपायर होने का वेट करूं? रत्नेश, अगर आपके पास पुराना कोर्स है तो अभी आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, आप अक्टूबर में इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआर एंड लेबर लॉ, जर्नल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्विजेस ऑफ इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, अकाउंटेंसी, वो हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है सर, क्या स्पेशल कंपोनेंट्स का कोर्स भी आएगा?
अभी नहीं आएगा, ठीक है। मैं बहुत क्लियरली बोलूंगा कि वी विल बी गोइंग अप विद मास्टर कोर्स फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर एग्जाम की बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई आने ही वाला है, तब जाकर हम टेस्ट सीरीज और स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स लॉन्च करेंगे, बट अभी हम सिर्फ मास्टर कोर्स ही लॉन्च कर रहे हैं। कोई और डाउट है किसी का? गौरव मिश्रा, आपने बोला कि टोटल 311 पोस्ट आने वाली हैं और 211 ईओ की और 80 एपीएफसी की। क्या आप इसका जो प्रूफ है वो हमसे शेयर कर देंगे ताकि हम बाकी बच्चों के साथ भी इसको इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें, अगर कोई प्रॉपर प्रूफ है आपके पास? सर रेगुलेशन 18 मार्च को जा चुका है। ओके, वी विल फाइल ऑल्सो एन आरटीआई, जहां पे जो है वी विल चेक कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये था कोर्स लॉन्च वीडियो। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी और आपको इसमें एनरोल करना है। कुछ चीजें आपको विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम कोर्स में मिलती रहेंगी। 2 महीने के आसपास तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी पूरा कोर्स में कुछ चीजें आनी बाकी हैं, बट क्योंकि काफी बच्चों को स्टार्ट करना था तो हमने काफी कंपोनेंट्स स्टार्ट करके दे भी दिए हैं, कंप्लीट भी हैं। आप उनको फॉलो करिए, फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बाकी कंपोनेंट्स को भी कवर करते रहिए। तो